हेलो स्टूडेंट। सो गिवन क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। बिंदुओं, आपको चार बिंदु दिए गए हैं, 0,0,0 यानी कि मूल बिंदु, a,0,0, 0,b,0 और 0,0 c से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक आपको बताने हैं। यानी कि ऐसा बिंदु जो इन चारों से क्या हो, बराबर दूरी पर हो। तो आइए सबसे पहले अपने मान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, दूरी का सूत्र हमें चाहिए होगा, तो मूल अवधारणा क्या होगी? मूल अवधारणा, मूल अवधारणा देखिए, फर्स्ट जो दूरी सूत्र होगा वो क्या है? दूरी सूत्र, अगर दो बिंदु हैं, कोई दो पॉइंट हैं x1, मान लीजिए ये P है, x1 y1 एंड z1। इसी तरह से Q बिंदु है, x2 y2 एंड z2, ये इसके क्या है? निर्देशांक है। तो जो दूरी है PQ वो क्या होगी? दूरी PQ बराबर क्या होगी? PQ का आप स्क्वायर भी कर सकते हैं या इधर अंडर रूट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दूरी PQ क्या होगी? अंडर रूट x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, या आप x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने इसको सिंपल ही रखते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, या 2 पहले लिख लीजिए, कोई बात नहीं, ये तो एक अपने को क्या है, फॉर्मूला है। सो 1 इसको कर देता हूँ मैं, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ओके, सो सबसे पहले भी मैंने यहाँ पे अब x2 कर दिया है, x2 माइनस x1। ओके, तो ये है दूरी का सूत्र। तो अब हमें क्या करना है, एक बिंदु मानना है और उससे इन सभी बिंदुओं की दूरी यहाँ पे फाइंड करेंगे और उनको बराबर रखेंगे, और हमें उस बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं। तो माना एक बिंदु है, माना समदूरस्थ बिंदु कौन सा है? समदूरस्थ का मतलब जो बराबर दूरी पर है। समदूरस्थ बिंदु, कोई भी बिंदु आप मान सकते हैं यहाँ पे। ओके, समदूरस्थ बिंदु मैंने P ही मान लिया, P, और इसके निर्देशांक क्या है? x y z है। समदूरस्थ बिंदु क्या है? P है, जिसके निर्देशांक क्या है? x y z है। ओके, अब हमें दूरियां देखनी है। जो बिंदु हमें दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? वो देखिए, इनको मान लेते हैं। A बिंदु है वो 0,0,0 है। इसी तरह B बिंदु है, ताकि हमें ध्यान में रहेगा बिंदुओं के अगर नाम हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये सॉरी, A कोमा है, राइट। सो ये A,0,0। इसी तरह C बिंदु मैंने मान लिया। या देखिए, अगर और इसको इजी करना है तो हम क्या करते हैं, देखिए इन पॉइंटों के हिसाब से ही हम बिंदुओं के नाम मान लेते हैं, ताकि आपको इजी रहेगा। तो इसको मैंने O बिंदु मान लिया, क्योंकि 0,0 हैं सारे। इसको A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, यानी कि 0,B,0 है। और जो लास्ट बिंदु है C, इसको मान लेंगे 0,0, छोटा c है ये। ओके, तो ये बिंदु हमने मान लिए। अब हम दूरियां पता करेंगे, यानी कि P की O बिंदु से दूरी, P की A बिंदु से दूरी, फिर P की B बिंदु से दूरी और P की C बिंदु से दूरी पता करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लिखते हैं दूरी PQ। दूरी PQ क्या होगी? सॉरी, PO या OP मान लीजिए, PO तो क्या हो जाएगी? अंडर रूट x1, सॉरी x माइनस 0 आएगा, तो ये तो x माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह y माइनस 0 का स्क्वायर, और इसी तरह z माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि वो तो मूल बिंदु है। तो इसको जब आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब मैं दूरी यहाँ पे लिख लेता हूँ, पी ए दूरी। तो ये क्या आ जाएगी? अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, केवल ए बिंदु है तो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सीधा y माइनस 0 आएगा तो वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर।
इसी तरह पी बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट, यहाँ पर सिर्फ बी है तो वाई माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। और इसी तरह पी की सी से दूरी क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करेंगे, सभी दूरियों को एक दूसरे के बराबर रखते जाएंगे और हमें आंसर मिलना जाएगा। तो सबसे पहले पी ओ को पी ए के बराबर रखेंगे, इसी तरह पी ओ को पी बी के बराबर रखेंगे और पी ओ को पी सी के बराबर रखेंगे। तो आइए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ यहाँ पे पी ओ या ओ पी बराबर पी ए दूरी। तो क्या आ जाएगा देखिए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू पी ए, यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एक तो बात यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है, रूट से रूट हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, या आप स्क्वायर करके भी इसको हटा सकते हैं, आपको पता ही है ये चीज़ें। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। या आप डायरेक्टली ओपी का स्क्वायर बराबर पी ए का स्क्वायर भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अब देखिए यहाँ पे कैंसिल क्या क्या हो रहा है, तो जो जो कैंसिल हो रहा है वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर बचेगा। इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस 2ax बनेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो जीरो बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ax। यहाँ से 2ax बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x यानी कि जो हमने निर्देशांक माना है, तो डिवाइड बाई 2ax आ जाएगा। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे, a से a काट दीजिए, तो ये क्या बचेगा, सॉरी ओनली 2a आएगा यहाँ पे, 2a। ओके, क्योंकि x तो उधर रख लिया ना हमने, तो a से a कटेगा तो ये आ जाएगा a/2। तो x की वैल्यू आ गई a/2। इसी तरह हम क्या करेंगे, पी ओ को बराबर रखेंगे किसके, पी बी के। तो ऑल ओवर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर और प्लस जेड स्क्वेयर। इस बार देखिए एक्स स्क्वेयर और जेड स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, वाई स्क्वेयर बराबर वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर, छोटा बी है ये, माफ कीजिए, छोटा बी, वाई माइनस बी का होल स्क्वेयर। तो इसको जब सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, तो सेम चीज बनेगी, वाई स्क्वेयर बराबर वाई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2yb। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल, एंड वाई की वैल्यू आप जब इसको सोल्व करोगे तो बी स्क्वेयर बाई 2b, एंड ये आ जाएगी b/2। इसी तरह जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, c/2। तो हम देखते हैं कि जो समदूरस्थ बिंदु P है, P के निर्देशांक क्या बनेंगे यहाँ पे, P के निर्देशांक, P के निर्देशांक हमने माने थे x y z माने थे, और x y z का मान हमें पता चल चुका है a/2 कोमा b/2 कोमा c/2। ओके, सो जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। यहाँ पर हमें केवल और केवल दूरी का सूत्र ध्यान रखना है। थैंक यू।